हर तरीके के लोग जो हैं वो आ रहे हैं और मतलब चेक लेके खड़े हुए हैं कि भैया मुझे दे दो खाली। क्योंकि आप खुद भी देखिए, अगर एक हिस्ट्री उठा के देखिए तो जहां भी नाम, चाहे वो रोड का नाम हो चाहे वो प्रोजेक्ट का नाम हो, गोल्फ का नाम जहां पे आ गए तो गोल्फ मतलब ऐसा हो जाता है कि भाई ये अमीरों का खेल है। 28 टावर्स है इसमें, टोटल 50+ एकड़ का ये प्रोजेक्ट होगा। अब आ गई साइज की बात, है ना। हाँ, पेमेंट प्लान की बात आई है तो मैं अब पेमेंट प्लान के ऊपर आ जाता हूँ। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और ये आज का वीडियो, ये मेरा अभी बनाने का, मैं सही बताऊं तो प्लान था नहीं। मैं सोच रहा था, थोड़ा सा मैं आजकल बिजी चल रहा था और मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें और हो रही थी, नए वीडियोज़ और भी आ रहे हैं आप लोग के लिए, तो उसमें थोड़ा सा मैं मसरूफ़ था। लेकिन मैं सोचा था कि इस हफ्ते मैं इस वीडियो को ले आऊँगा, लेकिन इतना अर्जेंटली मुझे इस वीडियो को इसलिए लाना पड़ा क्योंकि आप लोग की इतनी इंक्वायरीज और इतनी क्वेरीज आ गई हैं। हर मेरे कितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन जो कॉल आ रही है किसी भी वीडियो के लिए आ रही है, लेकिन गोल्फ स्टेट 2 के बारे में लोग ज़रूर पूछ रहे हैं। और ऑब्वियसली M3M ने भी बहुत मजबूर किया ये बनाने के लिए, क्योंकि M3M के भाई साहब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को, मतलब वो कहते हैं ना, वो एकदम ये वाला सैल्यूट है ना। तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इतनी ज़बरदस्त है, मार्केटिंग टीम जो M3M की है वो समझ लीजिए ऐसी है कि अभी आप ये शॉर्ट्स देख रहे होंगे। ये आज मैं गया था सेक्टर 77, इनकी जो गैलरी है जहाँ पे M3M का जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है गोल्फ स्टेट 2, जिसका नाम अभी दिया गया है, जो कि ऑब्वियसली एक प्री लॉन्च फेज़ में है। अभी उसका रेरा अवेटेड है, तो प्री लॉन्च फेज़ में तो अभी उसका नाम गोल्फ स्टेट 2 दिया गया है ना। तो सेक्टर 79 में है ये, तो उसकी गैलरी सेक्टर 77 में। तो आज मैं जब गया वहाँ पे तो समझ लीजिए पैर रखने की जगह नहीं थी। इतने सारे बायर्स, एंड यूज़र्स, इन्वेस्टर्स, हर तरीके के लोग जो हैं वो आ रहे हैं और मतलब चेक लेके खड़े हुए हैं कि भैया मुझे दे दो खाली, है ना। वो क्यों खड़े हुए हैं, उनको क्या ऐसी खास चीज़ लग रही है, इस प्रोजेक्ट में ऐसा क्या खास है ना, वो सारी चीज़ें। ये पर्चा आप देख रहे होंगे, ये पर्चा, मैं फिर से एक पर्चा लेके आया हूँ इस वीडियो में आप लोग के लिए। पर्चा जब भी मैं किसी वीडियो में लाया हूँ तो इंक्वायरीज बहुत ज़्यादा आई हैं आप लोग की, क्योंकि पर्चा बहुत ही रेलिवेंस है पर्चे का और बहुत रेलिवेंट पर्चा है ये। तो इसमें आपके सारे सवालों के जवाबात हैं और बहुत ही जो हिडन सीक्रेट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए गोल्फ स्टेट 2 के बारे में, वो सारी चीज़ें इसमें हैं। तो बेसिकली सेक्टर 79 मुझे अच्छा लगा ये चीज़। एक्चुअली गोल्फ स्टेट 2 जो इनका होगा दैट विल बी ना हाई राइज प्रोजेक्ट, है ना। तो मेरा जहाँ तक थॉट प्रोसेस जा रहा था सेक्टर 79 को लेके, वो ज़्यादातर लो राइज फ्लोर्स आ रहे थे उसमें और दीन दयाल वाले चीज़ें ज़्यादा थी। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो उसका थोड़ा सा एक स्टीरियोटाइप ब्रेक करेगा और अच्छा लग्जरी प्रोजेक्ट आने वाला है ये। तो उसके बारे में सारी चीज़ें बताएंगे आपको। तो बेसिकली समझना आपको ये है गोल्फ स्टेट 2 क्यों नाम रखा गया इसका। एक्चुअली M3M का जो गोल्फ स्टेट है, जो कि इमार मार्बेला के एकदम सामने है सेक्टर 65 में, तो वो इनका एक बोलते हैं ना फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है ना। तो वो इतना ज़्यादा इनका फेमस प्रोजेक्ट, जैसे DLF का कैमेलियाज है, वैसे ही इनका M3M का ये गोल्फ स्टेट है। तो अब जाहिर सी बात है गोल्फ स्टेट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी देखिए, समझिए आप M3M की, कि भाई नाम अभी तक फाइनल नहीं है क्योंकि रेरा अभी अवेटेड है, प्री लॉन्च फेज में है। तो गोल्फ स्टेट 2 जो नाम दे दिया तो इसलिए नाम दिया, वो रेलिवेंट नाम दिया, ऐसे नहीं कि कुछ भी रख दिया नाम। इसमें अंदर गोल्फ कोर्स होगा, है ना, एक अच्छा मतलब L शेप का। आप सामने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि आपको फ्लोर प्लान, इनका साइड प्लान दिख रहा होगा, तो L शेप का पूरा इसमें है और सामने सामने इनको आपको गोल्फ कोर्स दिखेगा। और जहाँ भी मैं ये समझता हूँ कि आप खुद भी देखिए, अगर एक हिस्ट्री उठा के देखिए तो जहाँ भी नाम, चाहे वो रोड का नाम हो चाहे वो प्रोजेक्ट का नाम हो, गोल्फ का नाम जहाँ पे आ गए तो गोल्फ मतलब ऐसा हो जाता है कि भाई ये अमीरों का खेल है ना। तो अमीरों का खेल पूरा समझ में आ जाता है उसमें। तो गोल्फ स्टेट भी बहुत अच्छा गया, गोल्फ कोर्स रोड बहुत हाइप है, गोल्फ कोर्स रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन का मुझे पर्टिकुलरली मुझे ऐसा लगता है कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन का अगर नाम गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन ना होता तो शायद वहाँ के रेट थोड़े से कम होते, लेकिन क्योंकि नाम गोल्फ कोर्स उसमें जुड़ा हुआ है तो उस वजह से वहाँ पे थोड़ा सीन अलग चल रहा है। तो गोल्फ स्टेट 2 जो है दैट विल बी अ हाई राइज प्रोजेक्ट। और बेसिकली अब शुरू करते हैं इसको, ये सारी चीज़ें। तो इसमें 28 टावर आएंगे पूरे, मतलब टोटल जो अराउंड, मतलब ये थोड़ा सा जो मेरे पास डेटा है वो काफ़ी हद तक ऑथेंटिक है ना। लेकिन
ऑब्वियसली अभी रेरा नहीं आया है प्री लॉन्च फेजेस पे, तो आगे कुछ ना कुछ चीज़ें हो सकता है आगे पीछे ऊपर नीचे हो, है ना। तो दिस इज अ टेंटेटिव थिंग जैसे, लेकिन इसको समझ के आपको सारी चीज़ें बेसिकली समझ में आ जाएंगी जो आपको समझने लायक है चीज़ें, जिसके ऊपर आप एनैक्ट कर सकते हैं या आप अगर लेना चाहें चीज़ तो ले सकते हैं, है ना। तो बेसिकली ये हम लोग शुरू करते हैं। 28 टावर्स हैं इसमें, टोटल 50 प्लस एकड़ का ये प्रोजेक्ट होगा। 50 प्लस कितना होगा वो सारी चीज़ें पता चलेंगी। 50 प्लस एकड़ का प्रोजेक्ट होगा, है ना। 28 टावर है इसमें, 4 इन अ कोर टाइप का प्रोजेक्ट होगा ये, और G+30 फ्लोर्स होंगे। तो अगर कैलकुलेट करके देखें तो अराउंड कुछ आसपास 3200 के आसपास इनके यूनिट्स होंगी। तो ऑब्वियसली इट विल बी अगेन हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट ऑफ M3M, जैसे कि M3M क्राउन है, जैसे कि M3M कैपिटल है, स्मार्ट वर्ल्ड है। इनफैक्ट शाहपुर जी इज ऑल्सो हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट। तो ये अगेन हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट होगा, लेकिन इसमें खास वही चीज़ है कि इसमें गोल्फ कोर्स है एल शेप का, काफ़ी अच्छे टाइप का। हालांकि गोल्फ स्टेट जो है उसमें अलग अलग पैचेस में है गोल्फ कोर्स है। इसमें जो गोल्फ कोर्स है वो काफ़ी विजिबल है, काफ़ी सामने से दिख रहा है। तो इसमें अब आप सोचेंगे भैया चलो ठीक है, ये भी सारी चीज़ें ठीक हैं, तो अब इसमें ऐसी क्या खास बात है और कि लोग एकदम पगलाए जा रहे हैं और भाग रहे हैं इसकी गैलरी की तरफ। तो बेसिकली इसका जो लॉन्च प्राइस अभी जो लॉन्च करेंगे वो प्राइस जो होगा दैट विल बी अराउंड 10,999 प्लस एक्स्ट्रा चार्जेस। एक्स्ट्रा चार्जेस क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे, है ना। लेकिन अभी नवरात्रि में इन्होंने शुरू करा, नवरात्रि का जो पहला दिन नवरात्रि का था उसमें इन्होंने अपना कुछ मतलब EOIs लेना शुरू करी। ऑब्वियसली प्री लॉन्च फेज में है, तो आप जब जितनी जल्दी EOI एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का चेक दे देते हैं 5 लाख रुपए का, तो आपके ये समझ में आ जाता है कि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो जैसे ही लॉन्च में आएगी चीज़ तो सबसे पहले आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, आपकी यूनिट को प्रेफरेंस दिया जाएगा, है ना। तो EOIs अभी ले रहे हैं ऑब्वियसली इसकी, और 5 लाख रुपए की EOI होती है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या करा, पहले दिन इन्होंने टावर 4, 5, 6, 7 एंड 10 लॉन्च करे। किस रेट पे? 8,999 के रेट पे प्लस एक्स्ट्रा चार्जेस, ठीक है। तो अभी लोग, मैं कहने का मतलब ये है, लोग जो भाग रहे हैं, लोग एकदम बेसाख्ता होके जो लोग भाग रहे हैं इसकी तरफ गिरते पड़ते जा रहे हैं वहाँ पे, वो इसलिए है क्योंकि जो प्री लॉन्च बेनिफिट्स हैं वो लोग उठाना चाह रहे हैं, और बहुत अक्लमंदी की चीज़ भी है ना। क्योंकि जैसे जैसे आप लेट होते जाते हैं वैसे वैसे आपके जो प्री लॉन्च बेनिफिट्स हैं वो कम होते चले जाते हैं। तो जिन्होंने सबसे पहले दिन इनैक्ट करा, जिन्होंने इन टावर्स में चीज़ों में के लिए EOI अपना दिया, उनको पड़ा 8,999 प्लस एक्स्ट्रा चार्जेस में वो चीज़, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ नए टावर्स इसमें रिलीज़ करे गए, मतलब EOI लेने के लिए रिलीज़ करे गए। लॉन्च तो नहीं कर सकते अभी ऑब्वियसली। तो वो था अगेन 8,999 प्लस एक्स्ट्रा चार्जेस। फिर अभी आज की तारीख में दिन में 1:30 बजे, आज दिन के 1:30 बजे टावर T2 जो है वो रिलीज़ करा गया EOI लेने के लिए, जो कि उसमें ग्रीन फेसिंग जो था वो 9,999 के रेट पे निकाला गया, और जो 24 मीटर रोड जो फेसिंग है वो 8,999 के रेट पे, जो पुराने रेट था उसमें निकाला गया। तो मतलब इसमें चीज़ें आप देख रहे हैं कैसे बढ़ रही हैं, है ना। 8,999 की चीज़ जो है वो 9,999 की पहुंच चुकी है इसमें। फिर आज ही दोपहर में 2:30 बजे एक और टावर रिलीज़ करा गया, EOIs लेने के लिए खोला गया टावर, क्योंकि ये सारे निकलते जा रहे हैं, सोल्ड आउट होते जा रहे हैं, मैं समझ लीजिए। मतलब एक तरह सोल्ड आउट नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन EOIs आती जा रही है उनकी। ऑब्वियसली जैसे ही लॉन्च होगा तो सबसे पहले इन जो EOIs आई उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा और ये सोल्ड आउट हो जाएगा, है ना। तो टावर 2:30 बजे आज दिन में टावर 8 और टावर 9 जो लॉन्च करे गए वो ऑल टुगेदर, चाहे 24 मीटर हो रोड के सामने हो, चाहे वो ग्रीन फेसिंग हो, 9,999 पे। तो क्या देख रहे हैं आप कि 2-3 दिन में डिफरेंस आ गया, 1,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का डिफरेंस आ गया, है ना। तो इतना डिफरेंस, जाहिर सी बात है, आप अगर इसको साइज़ से मल्टीप्लाई करें तो पता चलता है। अब आ गई साइज़ की बात, है ना, बातों बातों में साइज़ की बात निकल आई। तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई साइज़ इसमें क्या क्या अवेलेबल है। तो टाइपोलॉजीज जो है 2.5 BHK है इसमें, 3.5 BHK है और 4.5 BHK है। 2.5 BHK का साइज़ है वो अराउंड 1420 है, और 3.5 BHK का साइज़ जो है वो 1902 है, और 4.5 BHK के अराउंड जो साइज़ है वो 2630 है ना। तो अब बेसिकली इसमें जो आती है, मतलब एक लमसम मैं आपको बता भी देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि भाई आपके बस की चीज़ है भी कि नहीं है ना। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई कितने पैसे में ये पड़ रहा है आपको। तो जो 2.5 BHK है, दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 1.3 CR, है ना। ये एक तरह से ऑल इंक्लूसिव रेट है, सारी चीज़ें। जो एक्स्ट्रा चार्जेस जो है, एक्स्ट्रा चार्जेस में आ जाता हूँ मैं, बातों बातों में बता दूँ आपको। EDC IDC अराउंड 690 रुपये का पर स्क्वायर फीट का होगा। कार पार्किंग 6 लाख रुपए की होगी। कार पार्किंग लेनी है आपको, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई मैं तो साइकिल से चलता हूँ, है ना, तो मेरे पास कार नहीं है तो मैं कार पार्किंग नहीं लूँगा, वो लेना कंपलसरी है। तो 6 लाख रुपए की कार पार्किंग हो गई। 4 BHK में 12 लाख रुपए की, यानी 2 कार पार्किंग मिलेगी आपको, है ना। तो ये ऐसा सीन हो गया। क्लब चार्जेस जो है वो 6 लाख रुपए के हैं। तो ये मतलब अराउंड
लमसम, है ना, मैं बता रहा हूँ अभी आपको, क्योंकि ऑब्वियसली रेरा आने के बाद चीज़ें चेंज होती हैं थोड़ी बहुत। तो ये एक्स्ट्रा चार्जेस हो गए। तो अराउंड ये सब मिला के आपको 2.5 BHK जो पड़ेगा वो पड़ेगा अराउंड 1.3 CR के आसपास का, ठीक है, जो कि सही है, काफ़ी सही है एक तरह से देखा जाए कि 2.5 BHK आपको सेक्टर 79 में। सेक्टर 79 की खासियत क्या है कि वो इट इज़ वेरी वेल कनेक्टेड टू NH8, इट इज़ वेरी वेल कनेक्टेड टू SPR एंड इट इज़ वेरी वेल कनेक्टेड टू गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, है ना। तो अगर जिन लोग का ऑफिस जो एंड यूज़ के लिए देख रहे हैं, जिन लोग का ऑफिस साइबर हब में है, साइबर सिटी में है, एमबीएस मॉल के पास है, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन में है, SPR में है ना, या NH8 पे कहीं पे भी है, या वो लोग भी जो लोग जयपुर की तरफ, उनका जैसे घर जो है दूसरा जयपुर की तरफ है या भिवाड़ी की तरफ है, रेवाड़ी की तरफ है, उन लोग के लिए बड़ा आसानी चीज़ है। अगर आप यहाँ पे रहेंगे तो आप खट से NH8 की तरफ निकले, आपने लेफ्ट लिया और सीधे आप NH8 पे आ गए जयपुर की तरफ। तो आपको रेवाड़ी जाना है, भिवाड़ी जाना है, आपको अलवर जाना है, आपको जयपुर जाना है, तो आपको शहर के अंदर कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आप खट से निकले और सीधे आप निकल गए। तो ये आपके लिए बहुत आसानी रहेगी, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है ये। और तो बेसिकली यही चीज़ है कि ये सारे मैंने जो खुसूसियात बताई इसकी लोकेशन की वो यही है कि आपका साइबर हब के आसपास इस तरफ कहीं ऑफिस है तो आप ले सकते हैं। इन्वेस्टर्स तो देखिए कहीं पे भी ले सकते हैं, मतलब इन्वेस्टर का ऐसा नहीं होता है। वो 113 सेक्टर भी बहुत अच्छा है, 111 भी बहुत अच्छा है, 106, 108 सेक्टर द्वारका एक्सप्रेसवे पे बहुत अच्छे हैं, 102 सेक्टर बहुत अच्छा है ना। तो और उस हिसाब से अगर एंड यूज़ के साथ देखा जाए तो आप सबसे पहले देखते हैं कि आपका ऑफिस जो है, आपके जो आसपास के जहाँ पे आपको ज़्यादा जाना होता है वो कितना पास में है। तो अगर आपका ऑफिस साइबर हब के आसपास में है तो आप सोचेंगे कि भाई थोड़ा सा ऐसी सेक्टर 79 के आसपास की अगर लोकेशन मैं लूँ, क्यों, क्योंकि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन बड़ा महंगा हो गया है ना। तो अगर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन आप लेंगे तो आपको मान के चलिए कि आप सेक्टर 63 में भी कोई चीज़ देते हैं गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे, तो आपको लो राइज में भी लगभग 3.5 पौने 4 करोड़ के आसपास की चीज़ मिलेगी 3 BHK, है ना, अगर अच्छा ब्रांड लें आप तो। और ब्रांड वैल्यू अगर थोड़ी कम आ जाएगी तो वो सस्ता हो जाएगा, 2.5 करोड़ के आसपास हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे 1.3 CR में 2.5 BHK मिल रहा है। 3.5 CR जो है वो 1.8 CR के आसपास आएगा, है ना। साइज क्योंकि बड़ा है। अब आप इसको कंपेयर करें अगर क्राउन से, आप कहेंगे यार क्राउन तो यार अगर देखा जाए 30-40 पेमेंट प्लान में तो अराउंड 1.9 CR से कम में आ जाता है वो, तो ये 1.8 CR में यहाँ पे मिल रहा है, जबकि क्राउन की लोकेशन 111 बहुत प्राइम लोकेशन है ना। तो ऐसा क्यों है, तो इसमें साइज़ बड़ा है। क्राउन का जो जिसकी भी बात कर रहा हूँ मैं वो 1605 स्क्वायर फीट का साइज़ है और ये है 1902 स्क्वायर फीट का साइज़, तो साइज़ में डिफरेंस है, इसलिए 1.8 CR आ रहा है। अब आ जाते हैं हम लोग 4.5 BHK में, जो कि पड़ेगा आपको 2630 स्क्वायर फीट का जो है वो पड़ेगा आपको 2.7 CR के आसपास, है ना। तो बेसिकली आप इसको किससे कंपेयर करेंगे, 4.5 BHK, तो फिर आप अगर इसमें भी लेंगे क्राउन में भी अगर, तो आपको अराउंड मान के चलिए कि हाँ महंगा ही पड़ेगा ज़्यादा, मतलब इससे थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा, 3 CR के आसपास के ऊपर थोड़ा सा पड़ेगा। अगर आप 30-40 पेमेंट प्लान लेते हैं तो थोड़ा सा कम पड़ सकता है आपको, क्योंकि 30-40 पेमेंट प्लान जो है क्राउन का वो बड़ा आला तरीन प्लान है ना। मेरे ज़्यादातर व्यूअर्स जो आते हैं, जो मेरे साथ बैठते हैं, उन्होंने ज़्यादातर 30-40 पेमेंट प्लान लिया, क्योंकि अश्योर्ड रिटर्न वाली चीज़ आ जाती है। तो उसमें चीज़ें थोड़ी सी जो नॉर्मल है उससे कम हो जाती हैं चीज़ें और सही वैल्यू में आपको चीज़ मिल जाती है, ठीक है। तो खैर अब इस पर हाँ पेमेंट प्लान की बात आई है तो मैं अब पेमेंट प्लान के ऊपर आ जाता हूँ। तो पेमेंट प्लान इसमें क्या होगा, 1090 का एक पेमेंट प्लान है जो कि सबवेंशन प्लान है, ऑब्वियसली मैंने आपको पहले बताया हुआ है। तो 1090 का पेमेंट प्लान मिल जाएगा आपको। अब आप पूछेंगे 10% कब देना है, 10% अभी देना है, 90% कब देना है, पोजीशन में देना है। अब इससे सवाल निकलेगा आपका कि पोजीशन कब है, तो पोजीशन इसका लगभग देखिए हाई राइज प्रोजेक्ट है, अराउंड 30 फ्लोर तक बनने में 4 साल लग जाते हैं। तो आप मान के चलिए 4 साल में इसका पोजीशन आएगा। तो आपको 10 अभी देना है, 90% जो होगा आपको पोजीशन के टाइम पे, वो बैंक सबवेंशन प्लान है, वो मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है सबवेंशन प्लान, कई लोगों को नहीं समझ में आता है, उसमें क्लैरिटी आपको चाहिए होती है। 595 तो बिल्कुल नहीं समझ में आता है कुछ लोगों को तो 595 इसमें नहीं है, 1090 का पेमेंट प्लान है, वो मैं समझा दूंगा आपको। दूसरा पेमेंट प्लान जो है वो 30-40-30 है। तो अच्छा इसमें एक चीज़ रह गई, इसमें 1090 वाला पेमेंट प्लान अगर आप लेते हैं तो उसमें एक दुबई ट्रिप भी है। तो आप 10% दीजिए और दुबई ट्रिप ले जाइए, दुबई घूम के आइए आराम से, है ना। तो ये सीन है इसमें। और बाकी 30-40-30 जो है वो TPR वाला है, मतलब टाइमली पेमेंट अगर आपने करा, 30% पहले आपने दिया तो उसमें आपको एक अभी जो चल रहा है ऑफर, अब मुझे नहीं पता है ये वीडियो आप कब देख रहे हैं, ये पता हो सकता है कि मैं जो ऑफर बता रहा हूँ वो तब तक, क्योंकि इतनी तेज़ चीज़ें निकल रही हैं, वो ऑफर रहे कि ना रहे भैया मुझे नहीं पता, है ना। तो अभी जो ऑफर चल रहा है वो मैं बता दे रहा हूँ कि कार पार्किंग जो है आपकी पहले 30% आप देंगे, कार पार्किंग फ्री हो जाएगी। कार पार्किंग कितने की थी 6 लाख रुपए की थी जी। तो 6 लाख रुपए की कार पार्किंग जो है वो आपकी फ्री हो जाएगी। अगला 40% जो होगा वो क्लब चार्जेस आपके फ्री हो जाएंगे। कुछ इस तरह का इनका चल रहा है अभी, ऐसे स्कीम्स आती रहेंगी और ज़्यादा स्कीम्स आती रहेंगी, ऐसी कोई बात नहीं है, है ना। तो वो
एकदम हड़बड़ी वाली कोई बात नहीं है, देखिए, है ना। जो आपकी किस्मत को होगा वो आपको ज़रूर मिलेगा, है ना। लेकिन आप सही टाइम पे इनैक्ट करेंगे तो आपको फायदा ऑब्वियसली ज़रूर मिलता है ना। अगर सही टाइम पे आप इनैक्ट करेंगे तो अभी जैसे जो लोग भीड़ लगी हुई है जिन लोग की, ऑब्वियसली उनको फायदा मिलेगा। ऑब्वियसली अगर आपको फायदा लेना है तो कई लोग इस तरह से होते हैं, नहीं मुझे फायदा लेना है। कई लोग ऐसे होते हैं, अरे भैया ठीक है, मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, है ना। तो आप अगर दूसरी तरह के हैं तो भैया ये प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा क्योंकि इतनी तेज़ ये हो रहा है, सेल आउट हो रहा है। और मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि M3M में बंसल साहब जो है, बंसल साहब ये चाह रहे हैं कि DLF का जो आर्बर वाला सीन हुआ था ना, कि आते ही सोल्ड आउट 3 दिन में, वही उसी तर्ज पे चल रहे हैं। ये भी चाह रहे हैं कि ये शायद मेरे ख्याल से ये आते ही सोल्ड आउट हो जाए। और लग मुझे ऐसी रहा है, जिस तरह की भीड़ मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, वो लग ऐसी रहा है कि यही कुछ ऐसा सीन होने वाला है। तो अगर आपको लेना, अगर आपको लग रहा है, पहले तो सारी डिटेल्स मैंने अच्छी खासी डिटेल्स दे रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें और आपको समझना ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको ऑब्वियसली यहाँ पे आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा, दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा #golfstate2। तो जब आप #golfstate2 लिख देंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, तो ऑब्वियसली मैं समझ जाऊंगा कि आप इसमें इंटरेस्टेड है। नहीं तो आप डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं, तो हम लोग आपस में डिस्कस कर लेंगे। कई लोगों का, मेरे व्यूअर्स हैं, उनका क्वेश्चन ये भी आया था कि भाई GolfState2 बेटर है ज़्यादा कि M3M क्राउन बेटर है, या GolfState2 ज़्यादा बेटर है या M3M एंटालिया ज़्यादा बेटर है, या कई कंपैरिजंस के और क्वेश्चन है। तो वो सारा ऑन कॉल हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आपके लिए कौन सा ज़्यादा बेटर है, कौन सी लोकेशन ज़्यादा बेटर है, किस वजह से ज़्यादा बेटर है, क्या क्या एमिनिटीज़ हैं, क्या सारी चीज़ें, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब बेसिकली आपका अगर देखें तो, और हाँ, पेंट हाउसेस भी इसमें हैं। पेंट हाउसेस भी 3 BHK पेंट हाउस जो है 5210 स्क्वायर फीट के आसपास का है, और 6596 के आसपास का पेंट हाउस है एक, और मतलब है कुछ पेंट हाउस इसमें अवेलेबल। और 4 BHK पेंट हाउस जो है वो अराउंड 7800 7876 स्क्वायर फीट के पेंट हाउस हैं, अगर आप पेंट हाउस में इंटरेस्टेड है तो। और साइजेस कुछ अलग अलग इसमें, मतलब टाइपोलॉजीज है। 3.5 BHK में भी कुछ अलग अलग कुछ साइजेस हैं, वो सारी चीज़ें, वो सारी ऑन कॉल हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया, तो इसको पर्चे को साइड में रख देते हैं अभी और समझते हैं बात को, कंक्लूड करते हैं वीडियो को। M3M का GolfState2 प्री लॉन्च फेज में है। जितनी जल्दी आप इनैक्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपको प्री लॉन्च बेनिफिट्स मिलेंगे, और आप जितना लेट करेंगे, ऑब्वियसली कि नवरात्रि वाला इनका जो टाइम चल रहा है वो आगे जैसे जैसे ऐसे ही हो रहा है कि जैसे, क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए आप समझिए चीज़ को, जब इनका रेरा आने वाला होगा, जब इनका लॉन्च वाला चीज़ होगी, तब हो सकता है कि 2-3 दिन पहले बुकिंग ही बंद कर दें, क्योंकि ऑब्वियसली जब लॉन्च होगा तब M3M जो है वो ज़्यादा रेट पे बेचेगा ना, है ना। और ऐसी कोई चीज़ अभी मुझे इसकी दिख नहीं रही है कि ये कोई डिस्काउंट देगा, क्योंकि लोग एकदम बेसाख्ता दौड़ रहे हैं इसकी तरफ और चीज़ें ले रहे हैं, हाथ में चेक लिए खड़े हुए हैं, भैया कि चेक ले लो हमारा, लगा लो, क्योंकि उनको दिख रहा है कि काम की चीज़ है ना। अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, और अगर आप एंड यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, क्योंकि M3M का कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी रहती है और इनका टाइमली डिलीवरी रहती है, सारी चीज़ें हैं। M3M इज़ अ गुड ब्रांड, ऐसी बात नहीं है। तो बहुत अच्छा ब्रांड है और बहुत तेज़ी में काम कर रहा है, गुड़गांव को बहुत पूरे तरह से कैप्चर करने के पूरे लिहाज से काम कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली आपको समझना ये है कि आपके लिए प्रोजेक्ट क्यों अच्छा है, आपको क्यों लेना चाहिए या आपको नहीं लेना चाहिए, ये तो इसके अलावा कौन सा प्रोजेक्ट लेना चाहिए, कौन से प्रोजेक्ट में के कंपैरिजन में ये आता है ना। और बहुत सारे सवाल हैं जो आपके होंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। तो GolfState2 इज इन सेक्टर 79 विच इज़ वेरी क्लोज टू NH8 एंड इट हैज़ गुड कनेक्टिविटी विद SPR एंड गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, है ना। 50 एकड़ से ज़्यादा का ऊपर का प्रोजेक्ट है ये। गोल्फ कोर्स है इसके अंदर, 28 टावर होंगे और एक फ्लोर पे 4 फ्लैट होंगे, और अराउंड टोटल 3200 के आसपास इस पर यूनिट्स होंगी, और हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट होगा, लेकिन बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होगा, है ना, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है ना। और हम लोग जब ऑल कॉल डिस्कस करेंगे तो सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो इसलिए मैंने बहुत अर्जेंटली ये वीडियो बनाया ताकि आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए, क्योंकि ये बहुत अंदर की बातें थी, ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये हवा में चीज़ें जो हो रही है ना, वो ऐसे आपको पता नहीं चलती चीज़ें। अब आपको चीज़ें पता चल गई। अब आप मुझसे कॉन्टैक्ट करिए इस नंबर पर, या #GolfState2 लिख के। मुझे पता है बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज आने वाली हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतना ज़्यादा मेरे पास बिना वीडियो बनाए इंक्वायरीज आ गई थी। जब वीडियो मैंने बना दी तो कितनी इंक्वायरीज आएंगी। तो बिल्कुल आप बिल्कुल बेशरम हो गया, आप एकदम आप इंक्वायरी कर सकते हैं। #GolfState2 लिख दीजिए या फिर मेरे नंबर पे डायरेक्ट कॉल कर दीजिए, तो हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और अब मिलते हैं ऐसी किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में। तब तक के लिए चाले हो।